आगरा की सुविख्यात सेंट पीटर्स कॉलेज के 175 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सेंट पीटर्स कॉलेज और सिविल सोसाइटी ऑफ डिफेंस के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन आगरा के सेंट पीटर्स कॉलेज के प्रांगण में किया गया है, जिसमें आगरा के एडीजी जोन राजीव कृष्णन ने पहुंच करके सभी लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कॉलेज के बारे में लोगों को जानकारी दी और उसके बाद में लोगों को इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बधाई भी दी। आगरा का एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, उसकी एनिवर्सरी के ईयर के दौरान आज मुझे यहाँ पर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना हमेशा एक बहुत ही प्रेरणादायी एक्सपीरियंस होता है और इसमें पुलिस के कार्यों के बारे में, उनकी अपने सेफ्टी के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, साइबर क्राइम्स के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में कुछ बिंदुओं पर चर्चा की। मुझे बहुत खुशी है कि इनमें से कई बच्चों ने अपने जिज्ञासा, अपने सवाल पूछे, जिससे कि इस स्कूल के द्वारा उनको दिया जा रहा एक कॉन्फिडेंस लेवल भी शो होता है और साथ ही उन बच्चों की भी अपनी जिज्ञासा सामने आती है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम फादर ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया। आई एम थैंकफुल टू हिम एंड आई वुड लाइक कि जितने भी बच्चे हैं वो साइबर, ट्रैफिक इत्यादि चीज़ों से अपने आप को सुरक्षित रखें और एक अच्छा और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने सेंट पीटर्स कॉलेज के सहयोग से राजीव कृष्ण एडीजी पुलिस लाइन जोन आगरा चैलेंज ऑफ अर्बन पॉलिसिंग एंड सेल ऑफ स्टूडेंट एंड पेरेंट्स विषय पर आयोजित संगोष्ठी में विद्यार्थियों से पढ़ाई के प्रति पूरी तरह से गंभीर रहने के साथ साथ एक भावी सद नागरिक बनने के लिए भी जागरूक रहने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं को समाज की सबसे बड़ी धरोहर बताते हुए बताया और कर्तव्यनिष्ठ रहने की अपेक्षा की। संवाद करते हुए छात्र ने पूछा कि टीचर के द्वारा स्कूल में पिटाई करने पर कानून में क्या प्रावधान है, तो एडीजी ने हंसते हुए कहा कि आज के छात्र भाग्यशाली हैं। हमारे टाइम में तो बहुत पिटाई होती थी, चाक और रूलर का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। टीचर, अभिभावक और छात्र जागरूक हैं। टीचर स्कूल पढ़ाने आते हैं और छात्र पढ़ने आते हैं। फिर भी अगर अपवाद होता है तो इसके लिए कानूनी प्रावधान है, पर उनका मानना है कि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए और यह ठीक नहीं है। कार्यक्रम के संबंध में कुछ बताना चाहेंगे सर आप? आज रिसोर्स पर्सन मिस्टर राजीव कृष्णा एडीजी आगरा जोन यहाँ आए थे और उन्होंने आजकल जो साइबर क्राइम हैं, अलग अलग जगह पे जो क्राइम चल रहे हैं, चाहे घरों में हो, शहरों में हो या हमारे देश में, उसको किस तरह कंट्रोल में लाना है, ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। और ज़्यादातर हम देखते हैं ट्रैफिक के बारे में, हर जगह पे ट्रैफिक को तोड़ना और उसी वजह से चौराहे पे या कहीं भी जगह पे काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं और पूरे साल में कम से कम हज़ारों तादाद में लोग मारे जाते हैं इस एक्सीडेंट की वजह से, क्योंकि लोग ट्रैफिक का नियम का पालन नहीं करते हैं और इसीलिए बहुत सारे फैमिलीज़ को सफ़र भी करना पड़ा है। तो एक अवेयरनेस था कि जो बच्चे कोई जो भी बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, काफ़ी फीचर्स आजकल आ रहे हैं कार में भी वो हमारी सेफ्टी के लिए है। लेकिन अगर हम उसका सही उपयोग करते हैं, जब हम वाहन घर से बाहर निकालते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हमें न केवल हमारी सुरक्षा करनी है, बल्कि जो रोड पे जो लोग जा रहे हैं उनकी सुरक्षा करनी है। उसके बाद उसने साइबर क्राइम पे, मोबाइल पे, इंस्टाग्राम में किस तरह से क्राइम चल रहे हैं आज के युग में, इसके बारे में भी उन्हें अवगत कराया और सभी को सतर्क रहने के लिए बताया है। चाहे आपकी आईडी कोई भी हो, वह हैक हो सकती है। हैकर जो है वो दुनिया भर में फैले हुए हैं और इसी तादाद में रहते हैं कि किसको शिकार बनाएं, और काफ़ी लोग शिकार बन भी चुके हैं और काफ़ी लोगों का पैसा भी मारा गया है, पैसा भी खो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आईडी जो मोबाइल से बात कर रहा है वो परिचित नहीं है, उनको बिना वजह उनको दे दी और इसी की वजह से उनके काफ़ी पैसा, लाखों में पैसा भी बर्बाद हो चुका है। तो हमें इस बात से सावधान रहना चाहिए। अगर हमारे पास मोबाइल है तो उसका सही ढंग से उपयोग करें और किसी को अपना आईडी या अपना कोई भी OTP नंबर पूछते हैं तो पहले जान ले कि वो आदमी सही है नहीं, कहाँ से आ रहा है, क्या इसकी जानकारी होने, तभी तो हम
इसका सही रूप से उपयोग कर सकेंगे। तो एक सारे बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण था और अच्छा ये सेशन रहा। उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो वर्तमान में घट रही हैं क्राइम के बारे में उसमें अवगत करेगा सभी इसका लाभ सभी के लिए हुआ। और आज हम लोग कॉलेज का ये 175वां साल मना रहे हैं। हमारे कॉलेज को 175 साल पूरा हो चुके हैं। इसी उपलक्ष्य में ये हमारे ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी हैं, उन्होंने इनका आयोजन किया। एडीजी मिस्टर राजीव कृष्ण को यहाँ बुलाया और उन्हें सभी बच्चों को संबोधित किया। सिविल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी अनिल शर्मा ने अपनी 1980 की उन यादों को ताज़ा किया जब वह स्कूल के छात्र थे। इस कार्यक्रम में तत्कालीन डीआईजी कॉल ने स्टूडेंटों से कहा था कि अगर तुम अपने माँ बाप, टीचर और प्रिंसिपल की नहीं सुनेंगे तो पुलिस वाला आकर समझा जाएगा। उन्होंने कहा कि अत्यंत हल्के फुल्के अंदाज में कही बात मुझे आज तक याद है। लगता है कि यह आज भी उनकी ही प्रशंसनिक है जितनी कि 52 साल पूर्व जो थी। वो बच्चे कानून और अनुशासन के साथ रहते हैं, उनका जीवन सुखद रहता है। जब भी व्यक्ति या पारिवारिक परेशानी सामने आती है, टीचर, प्रिंसिपल और परिवार का परिचित उनसे उभरने में सहयोग करते हैं, किंतु जब कोई कानून हाथ में ले लेता है तो पुलिस उस तक पहुंच जाती है और अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ता है। कार्यक्रम स्कूल असेंबली में सुबह की प्रार्थना से शुरू हुआ। स्कूल के कोयर ने स्वागत गान गाकर स्वागत किया। अनुभव खंडेलवाल ने संचालन किया। फादर एडुसा कोरिया और श्री श्रोमणी सिंह ने एडीजी का स्वागत किया। कार्यक्रम में श्री ओम सेठ, रामानंद चौहान, समीर कुमार, टोनी, राजीव सक्सेना, अनिल शर्मा, श्रोमणी सिंह, स्कूल के छात्र, टीचर और मैनेजमेंट स्टाफ उपस्थित था। 1 घंटे तक चले कार्यक्रम में छात्रों ने प्रश्न पूछकर ज्ञानवर्धन किया। एडीजी ने इलाहाबाद में हुए प्रादेशिक स्विमिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले स्कूल के छात्रों को अलंकृत भी किया। मेरा नाम अनिल शर्मा है। मैं जी। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का सेक्रेटरी हूँ। जी। हम सेंट पीटर्स का 175वें साल में सिविल सोसाइटी भी कंट्रीब्यूशन करना चाहती थी, तो हमने पब्लिक पुलिस रिलेशनशिप के तहत ये प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें एडीजी साहब को हमने बुलाया था। और हमको ये खुशी है कि जो स्कूल के स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत सारी जिज्ञासाएँ थी, उन्होंने वो क्वेश्चन पूछे। यही हमारा मकसद था और हम पुलिस के साथ आगे और भी ऐसे कार्यक्रम अलग अलग स्कूल में करते रहेंगे। धन्यवाद।